नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सर्कल 2.0 में। फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक गुप्ता और हम लोग क्लास 10 के मैथमेटिक्स का 13वां चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसका प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8 से करने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 8 और 9 क्वेश्चन कराऊंगा। आपका 13.1 एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ज्यादा समय को ना गवाते हुए चलते क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपने कॉपी में इसको वीवीआई लगा सकते हैं। वो क्वेश्चन कहता है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है? 2.4 सेंटीमीटर हाइट, और उसका डायमीटर कितना? 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से, बेलन मैंने सिलेंडर। तो देखिए, बेलन पहले क्या होता है, पहले फिगर बनाते हैं। तो यहां पर हम लोग पहले एक फिगर बनाएंगे। ग्राफ बनाना जरूरी है मैथमेटिक्स में, तो बेलन का एक फिगर बनाएंगे। आपका ये बेलन हो गया। पता है ऊंचाई दे दिया इसका, कितना दिया है ऊंचाई? यहां से यहां तक ऊंचाई होता है, यानी इस सिरा से इस सिरा तक ऊंचाई है इसका 2.4 सेंटीमीटर। और इसका व्यास कितना है? तो व्यास आपका ये वाला हुआ टोटल। तो व्यास कितना है? 1.4 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस क्या होगा? इसका हाफ होगा। रेडियस हाफ है ना, होता है, देखिएगा। तो यहां पर सेंटर हो गया, सर्कल है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? इसका हाफ होगा, यानी बोल सकते हैं ना 0.7। क्या बोल सकते हैं? 0.7 सेंटीमीटर। तो जो नीचे होगा वही क्या होगा? ऊपर होगा। मतलब क्या है? अब पढ़िए, अब क्या है, बेलन के बारे में तो जान गए, ऊंचाई पता है, व्यास पता है, तो त्रिज्या पता हो गया। अब और क्या कह रहा है, इस चीज को जाने। कह रहा है इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। ऊंचाई यही रहेगा और व्यास यही रहेगा। मतलब क्या? शंक्वाकार। मतलब शंकु आप किस तरह का होता है? ऐसे ना शंकु होता है, इस तरह का खोल। मतलब क्या है? इस सिरा से ऐसे काटा जाता है, ऐसे देखिए, ऐसे काटा जाता है। और जब शंक्वाकार खोल काटा जाता है तो ध्यान दीजिएगा, तो इसकी ऊंचाई उतना ही होती है जितनी क्या है, बेलन की ऊंचाई है। मतलब क्या है कि शंकु का ऊंचाई भी वही होगा जो आपके बेलन का ऊंचाई होगा। हो गया ना? अब करना क्या है, अब हम व्यास वही होगा, जो बेलन का व्यास वही शंकु का व्यास होगा। दोनों का आधार क्या है? सेम है, तब बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो इस फिगर में आपको कितने फिगर दिख रहा है? इस ठोस में, इस सॉलिड में कितने फिगर दिख रहा है? तो दो। एक है आपका बेलन और एक है शंकु। मतलब बेलन का वह पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का वह पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और उसी में एक देखिए ना, वृत्ताकार जगह बनेगा नीचे पेंदी में, तो यानी वृत्त का क्षेत्रफल बना लेंगे। तीनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। यानी यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे तो पहले जो जो वैल्यू दिया उस चीजों को लिखिए। तो क्या दिया है? तो लिखेंगे कि चूंकि बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा? तो 2.4 सेंटीमीटर। और जब बेलन की ऊंचाई वही होगा तो शंकु का भी वही होगा, तथा शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, तो इसको ये लेंगे एच बोलेंगे, तो ये हो जाएगा आपका उतना ही होगा, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है। अब देखिए व्यास, बेलन का व्यास, बेलन का व्यास कितना है? तो है 1.4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा बेलन का? त्रिज्या इसका हो जाएगा आर का मान d/2, यानी 1.4/2 कटा देंगे तो आएगा 0.7। बात तो समझ में आ रहा है ना, भागा आता है ना। उसके बाद जब त्रिज्या हुआ, इसलिए शंकु की त्रिज्या उतना ही होगा, 0.7। क्यों उतना ही होगा? क्योंकि जो आधार बेलन का वही आधार क्या है, शंकु का है। अब यहां पर हमको निकालना है क्या? आपको निकालना है इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा, यानी वक्र
इस ठोस का पृष्ठीय यानी इसका वक्र माने इसमें जो जो फिगर है उसका वक्र आई ठोस का पृष्ठीय यानी टोटल, इसका टोटल, तो टोटल में दो चीज है, एक है बेलन एक है शंकु। यानी अब यहाँ पर देखेंगे तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr h, क्या होता है 2πr h, और शंकु का क्या होता है πr l। तो देखिए तो बेलन में r का मान h का मान चाहिए, तो बेलन में h का मान आपको पता है, बेलन में आपको r का मान पता है, लेकिन चलिएगा तो शंकु में r का मान पता है लेकिन l का मान कहीं पता है नहीं पता है, आपको h का मान ना पता है, तो आप पहले l का मान पता करिए। देखिए बातों को समझिए, ये r और h, इसके वक्र में क्या होता है r और h, तो इसमें r और h का वैल्यू पता है बेलन में, लेकिन शंकु में r का मान पता है h का मान पता नहीं है। h का मान निकालेंगे, l का मान, l मतलब क्रियक ऊंचाई, यही स्लैंट लेंथ ही निकालना होगा आपको। ऊंचाई तो आपको 2.4 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पे 2.4 सेंटीमीटर आपको हाइट दिया है, तो आप पहले l का मान निकालिएगा तभी बनेगा। तो यहां पर लिखेंगे l बराबर अंडर रूट, क्या हो जाएगा तो h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, एल निकालते हैं ना, फॉर्मूला बताया है, ये हाइपोटेनस में 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये क्या हो जाएगा कर्म हो जाएगा, लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा आधार, तो आधार दिया है 0.7, लंब दिया है 2.4, तो एल मान निकालना है, कर्म निकालना है, तो जोड़ते हैं ना, तो h स्क्वायर, h का मान कितना है तो 2.4 का स्क्वायर, आप प्लस r का मान कितना है तो 0.7 का स्क्वायर। बात को समझिए, r का मान हुआ h का मान हुआ, तो 24 का स्क्वायर कितना आता है 576 आता है, 576 आता है, दशमलव दो अंक बाद पड़ेगा, दशमलव तो दशमलव देना पड़ेगा, यहाँ पर हो जाएगा 49 दशमलव देना पड़ेगा, यानी इसको जब जोड़िएगा यहाँ पर 49 तो 0.49 ऐसे, तो जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 625 दशमलव आ जाएगा, यानी 6.25, तो 625 का वर्गमूल क्या आता है 25, और दशमलव है तो दशमलव देंगे, यानी 2.5 सेंटीमीटर क्या आया एल का मान। अब हमको निकालना है इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे नीचे इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस ठोस में तीन चीज है, क्या क्या चीज है तो आपका है, एक पहले है बेलन, यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसी में एक और नीचे भाग जब खोल काटिएगा तो वृत्ताकार भाग बनेगा, यानी उसमें कर देंगे प्लस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। तो वृत्ताकार भाग, तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है तो 2πr h होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr l होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। चाहिएगा तो आप सब में कॉमन भी कर सकते हैं, और नहीं तो सबका मान रख के बनाइए, तो 2 का 2, सब में देखिए ना, सब में पाई आर सेम है, तो सब में पाई आर 2πr सेम है, तो सब में 2 तो नहीं है, तो सब में क्या है पाई आर है, तो सब में से पाई आर को कॉमन करिए, तो इसमें से पाई आर निकल गया तब बच गया क्या 2h बचा, इसमें से पाई आर निकल गया तो क्या बचा l बचा, इसमें से पाई आर निकल गया तो में 2 आर है तो 1 आर बचा। बात तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, पाई का वैल्यू कितना रखेंगे 22/7, आर का मान क्या है तो 0.7 है, 0 क्या है, शायद आपको नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पर बना देते हैं इसको, तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, आर का मान हो जाएगा 0.7, उसके बाद ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दे दीजिए, 2 गुना ऊंचाई कितना है तो 2.4 सेंटीमीटर, उसके बाद क्या है एल का मान कितना है तो 2.5 सेंटीमीटर, उसके बाद चाहिए आर का मान कितना है तो 0.7। यहाँ पर समझिए चीजों को, इसको मिटा देते अब, बाद में अपना नोट कर लीजिएगा। अब देखिए कटाइएगा तो 0.1 मरतबे कट जाएगा, अब यहाँ पर हम 22 में गुना कर देंगे 0.1 से, और यहाँ पर ब्रैकेट हो जाएगा, तो यहाँ पर 24 दूना क्या हो जाएगा 48, लेकिन दशमलव लगा देंगे, प्लस 2.5,
प्लस 0.7। बहुत सिंपल में बनाइए। अब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं 22 में कितना से 0.1 से, तो 22 से कम 22 जीरो इधर आ जाएगा, यानी आएगा 0.2 अंक बाद, यानी आएगा 0.2, मतलब जीरो का यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, खत्म कर दीजिए और गुना। अब जोड़िए सबको, सब में दशमलव के बाद एक एक अंक है, यानी सब आपस में बराबर है। देखिए ना, दशमलव के बाद एक अंक, इधर एक अंक, इधर एक अंक, माने इक्वल है। तो 7 और 5 12, 12 8 कितना हो जाएगा 20, 20 के जीरो हाथ में कितना आएगा 2। यहाँ पर देखिए 4 और 2 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। बात तो समझ में आ रहा होगा, दशमलव के बाद जीरो खाली खत्म। तो 8 दूनी 16, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, हाँ 8 दूनी 1 16, 16 कितना हो जाएगा 17, यानी 17.6, यानी लगभग इतना आएगा। तो इसको आपके एनसीईआरटी बुक में इतना आंसर आता है, लेकिन एनसीईआरटी बुक में इसको बोलता है लगभग 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको लिख देंगे लगभग। ऐसे आप कितना हो बनेगा तो आपको आएगा इतना ही, लेकिन इसको आप लोग लगभग में इतना लिख दीजिएगा, अप्रॉक्स में, लगभग इंग्लिश होता है अप्रॉक्स, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद इसके 9वां क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब 9वें नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के, लकड़ी के एक ठोस बेलन है, तो पहले बनाइए फिगर। तो लकड़ी के एक ठोस बेलन है, ऐसे है आपका, बगैर फिगर का आप मैथ नहीं बना सकते हैं मेंसुरेशन में। ये लकड़ी का ठोस बेलन है, इसके प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए, प्रत्येक सिरे माने दोनों सिरे पर अर्धगोला खोद कर निकालते हुए, मतलब आपके ऐसे है, ऐसे अर्धगोला निकाला गया है, ऐसे प्रत्येक सिरे से अर्धगोला खोद कर निकाला गया है, ऐसे रह गई, ऐसे 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 आएगा। बहुत सुंदर फिगर बनाइए, मैथ बनाने में मजा आ जाए। ऐसे ऐसे खोद कर निकाला गया है। तो कहता है एक वस्तु बनाई गई है, और यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, खोदा गया है ना, तो ऊपर से गड्ढा हो गया है, और फिर पलट के नीचे से भी खोदा गया, नहीं दोनों तरफ से गड्ढा हो गया है, बात समझ में आ रहा है ना, दोनों तरफ से अर्ध गोलाकार है। तो ध्यान दीजिएगा, कहता है यदि बेलन की ऊंचाई, मतलब यहां से यहां तक की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई कितना है 10 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब यहां से त्रिज्या कितना है, तो 3.5 सेंटीमीटर है यहां तक। तो वही त्रिज्या ऊपर वाला भी होगा, सेम होगा 3.5 सेंटीमीटर, सेम है ना होगा। अब देखिए, यानी कहने का मतलब होता है इस वस्तु का संपूर्ण, बेलन का संपूर्ण नहीं, इस वस्तु का। तो इस वस्तु में क्या है, दो चीज है आपको, एक है बेलन आ दूगो अर्धगोला, एगो बेलन आ दूगो अर्धगोला, यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दोनों अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो आपके इस वस्तु का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h) क्या होता है 2πr(h), r का मान चाहिए और h का मान, r का मान पता है, h का मान पता है, और अर्धगोला में क्या चाहिए, r का मान चाहिए, क्या कि फॉर्मूला होता है 2πr² अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय। तो r का मान दिया, मतलब इसमें हर चीज दिया है, कोई दूसरा चीज निकालने की जरूरत नहीं है। तो आप ऐसे लिखिएगा, जो वैल्यू दिया उसको पहले लिख लीजिए, तो लिखेंगे कि चूंकि बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई क्या है आपका 10 सेंटीमीटर है, तथा त्रिज्या क्या है बेलन, इसलिए बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितना दिया है आपको, तो बेलन का त्रिज्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर, और वही त्रिज्या अर्धगोला का होगा, दोनों का आधार सेम है, तो लिख लेंगे तथा अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, तो अर्धगोले की त्रिज्या कितना है, तो 3.5 सेंटीमीटर है। बात तो इतना कंप्लीट हो गया होगा। अब हर चीज में पता है, तो निकालेंगे इस ठोस का, इस ठोस का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस में क्या है, दो चीज है, बेलन है और दूगो अर्धगोला है, यानी लिख देंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस कौगो अर्धगोला है, दूगो, तो दो गुना अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बातों को समझने का प्रयास करिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस 2 गुना 2 गुना 2 गो अर्धगोला है तो 2 लिखेंगे, और अर्धगोला का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब चीजों को समझिए, आराम से यहाँ पे आप कॉमन भी कर सकते हैं 2 पाई आर, क्या कि दोनों में आर का मान सेम है ना, है कॉमन करके बनाइए, और नहीं तो सबका वैल्यू रख के बनाइए, आपका मर्जी कैसे बनाइएगा। तो चलिए कॉमन करिए, मैथ कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाएगा। 2 पाई आर, 2 का 2 सब में 2 है, सब में पाई है, और सब में आर का मान सेम है तभी आप कॉमन कर सकते हैं, आर का मान सेम नहीं रहेगा तो कॉमन नहीं कर सकते हैं। तो इनमें बच जाएगा एच, में से 2 गो निकला तो एगो 2 बचेगा ना, में 2 गो आ रहा है तो एगो और आर बचेगा। तो देखिए 2 गुना पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, आर का मान क्या है तो 3.5। यहाँ पर आइए एच का मान क्या है तो 10 प्लस 2 गुना आर का मान क्या है तो 3.5। बातों को समझने का प्रयास करें, 7 × 5 = 35, 0.5, तो 22 दूना क्या हो जाएगा 44 गुना 0.5, 44 गुना 0.5। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन और आगे बढ़िएगा तो 10 का 10 हो जाएगा, अब 35 दूना क्या हो जाएगा 70, लेकिन दशमलव तो दशमलव लगाइएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 44 में इतना से गुना कर दीजिए 0.5 से, तो 5 चौका 20 और 5 चौका 20 और 2 22, 0 के 0 ऐसे लगा दीजिएगा, यानी 220 दशमलव एक अंक बाद पड़ेगा ना, यानी हो जाएगा 220 में दशमलव लगा देनी 22.0, में गुना रहता है कोष्ठ के बगल में, तो गुना 10 को 7 को दशमलव का 0 खत्म ना हो जाएगा, तो 10 और 7 कितना हो जाएगा 17, तो यहाँ पे दशमलव का 0 खत्म, यानी 22 में 17 से गुना कर देंगे, तो 22 गुना 17, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, उसके बाद 2 2 यानी 2 ये हो जाएगा 5 और 2 7 और 2 1 3, यानी 374 cm² आपका क्या आया आंसर आया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका रफ हुआ। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आया है यार, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को अपने मित्रों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और भी बच्चे जुड़े और इसका लाभ उठा सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें बताऊंगा मैं 13.2 से क्वेश्चन चालू करूंगा। जय हिंद।